नमस्ते। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन से जुड़े विषय पर बात करने जा रहे हैं, भोग। भोग शब्द सुनते ही हमारे मन में कई विचार आते हैं। कुछ लोगों को भोग का मतलब सुख, आनंद लगता है, तो कुछ इसे दुख या कर्म का परिणाम मानते हैं। लेकिन असल में भोग एक ऐसा संकल्पनात्मक शब्द है जो हमारे जीवन के अनुभवों, कर्मों और उनके परिणामों का सारांश देता है। आज के इस प्रवचन में हम भोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है ये देखेंगे। सबसे पहले, भोग का अर्थ क्या है? भोग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अनुभव करना, उपभोग करना या किसी चीज का सामना करना। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसके परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। ये प्रक्रिया कर्म और उसके फलों से जुड़ी हुई है। भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में, भोग कर्म के सिद्धांत का अभिन्न हिस्सा है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम हमें इस जन्म में या अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भोग केवल दुखदाई होता है, भोग सुखदाई भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमने किसी की मदद की, उसे प्यार दिया, तो उसका फल हमें आनंद के रूप में मिलता है। भोग का पहला पहलू है हमारे कर्मों का परिणाम। हम रोजमर्रा के जीवन में कई कार्य करते हैं। कुछ कार्य जानबूझकर किए जाते हैं तो कुछ अनजाने में हो जाते हैं। उदाहरण देना हो तो अगर हमने अपने परिवार को समय दिया, उनके साथ प्यार से व्यवहार किया, तो इसका परिणाम हमारे रिश्तों में दिखता है। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि पैदा होती है। इसके विपरीत, अगर हम गुस्से, नफरत या स्वार्थ से व्यवहार करते हैं तो उसके परिणाम भी हमें भोगने पड़ते हैं। इसीलिए हमारी हर क्रिया पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ये कहावत भोग के सिद्धांत को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। अब भोग का दूसरा पहलू देखें, सुख और दुख। कई बार लोगों को लगता है कि भोग का मतलब सिर्फ दुख है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। भोग में सुख और दुख दोनों शामिल हैं। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें सुखद अनुभव मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमने बहुत मेहनत करके परीक्षा दी और अच्छे अंक हासिल किए, तो वो आनंद हमारी मेहनत का भोग है। उसी तरह, अगर हम गलत रास्ते पर चले तो उसके परिणाम दुखदायी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दुख हमारे कर्मों का फल है। कभी कभी जीवन की परिस्थितियां, प्रकृति या दूसरों के कर्मों की वजह से भी हमें भोग भोगना पड़ता है। अब हम भोग और अध्यात्म के संबंध को देखें। भारतीय संस्कृति में भोग को बहुत महत्व दिया गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें तो भोग अपने आप हमारे जीवन में आता है। भोग हमारे कर्मों का दर्पण है। अगर हम ईमानदारी, नैतिकता और प्यार से कर्म करते हैं तो हमें सकारात्मक भोग प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम भोग के चक्र से मुक्त कैसे पाएं? कई बार हम सोचते हैं कि अगर हर कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है तो हम मुक्त कैसे हो? इसका जवाब है आत्मज्ञान। जब हम खुद को समझते हैं, अपने आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, तब हम कर्म और भोग के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए ध्यान, योग और सत्संग जैसे आध्यात्मिक साधनों का सहारा लेना जरूरी है। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हमें अपने कर्मों का विश्लेषण करने की शक्ति मिलती है। योग से हमारा शरीर और मन संतुलित रहता है, जिससे हम सही निर्णय ले सकते हैं। और सत्संग से हमें सकारात्मक विचार और प्रेरणा मिलती है। अब थोड़ा भोग के सामाजिक पहलू के बारे में बात करें। हम जिस समाज में रहते हैं वहां भी हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हमने समाज में कोई अच्छा काम किया, जैसे कि वृक्षारोपण, गरीबों की मदद या शिक्षा का प्रसार, तो उसका परिणाम पूरे समाज को भोगना पड़ता है। इसके विपरीत, अगर हमने समाज में नकारात्मक चीजें फैलाई, जैसे कि नफरत, हिंसा या भ्रष्टाचार, तो उसके परिणाम भी समाज को भोगने पड़ते हैं। इसीलिए हमारी हर क्रिया का प्रभाव सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे समाज पर पड़ता है। भोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। कई बार हम अपने जीवन के दुखद भोगों को नकारते हैं। हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, मैं इसे कैसे भोगूं? लेकिन असल में भोग को स्वीकार करना उससे मुक्त होने का पहला रास्ता है। जब हम अपने भोग को स्वीकार करते हैं तब हमारा मन शांत होता है। हम सोचते हैं कि इस परिस्थिति से हम क्या सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई नौकरी गंवानी पड़ी तो उसे नकारने के बजाय हम सोच सकते हैं कि इससे हमें कुछ नया सीखने का मौका मिला। शायद ये मौका हमें नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करेगा। अब हम भोग और आधुनिक जीवन के संबंध को देखें। आज के समय में हम बहुत व्यस्त हैं। हम लगातार भाग दौड़ करते हैं, नई चीजें हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन इसमें हम भूल जाते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर हमने अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की तो इसका परिणाम हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हमने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे रिश्ते कमजोर होते हैं।
इसीलिए आधुनिक जीवन में भोग के सिद्धांत के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हमें अपनी हर क्रिया का परिणाम समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को संतुलित रखना चाहिए। अंत में, भोग हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हमें सिखाता है, प्रेरणा देता है और हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। भोग सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि ये सुख, सीख और आत्मध्यान का मार्ग है। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, ईमानदारी और नैतिकता से व्यवहार करें, तो हमारे भोग सकारात्मक होंगे। और अगर हम अपने भोगों को स्वीकार करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, तो हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। चलिए, तो आज से हम एक संकल्प लें कि हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, सकारात्मक सोचेंगे और अपने भोगों को स्वीकार करके उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा किए तो हमारा जीवन निश्चित रूप से अधिक सुंदर और सार्थक होगा। धन्यवाद।